अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। मोहतरम सामीन और सामियात, मेरे दीनी भाइयों और ख्वातीन इस्लाम, हर किस्म की बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने सारी कायनात को अकेले तन्हा पैदा किया। और उस अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है। अल्लाह का फजल और करम है कि हम जो सीरीज़ चला रहे हैं और चल रहा है 3 हफ्तों से कि ज़िंदगी के अहम असबाब और एक दिन 1000 सुन्नतें। अभी पहला जो मौजू है ज़िंदगी के अहम असबाब, इसमें हम लोग 6 असबाब सुन चुके हैं। 7वां सबक आप सुनना है। तो मेरे और आपके जो इम्पोर्टेंट है, अहमियत जिसको हमें देना चाहिए, ज़िंदगी के अंदर काम आने वाले बहुत अहम चीज़ें, जैसा कि इंसान आज बहक गया है, भटक गया है और उसकी जो नोट दिखते हैं, उसकी जो ख्वाहिश है, जिसको देखते हैं इंसान के आँख पीले पीले हो जाते हैं और उसके अंदर पिघल जाता है और उसी के पीछे लग जाता है और अहमियत नहीं देता है। किसको? दीन को अहमियत नहीं देता, सीखने को अहमियत नहीं देता, दीन इस्लाम की तालीमात को अपनाने की अहमियत नहीं देता। तो यही वजह है, सबसे बड़ी वजह हमारे इस्लाम यानी मुसलमानों की इस्लाम से न जुड़ने की, अल्लाह से करीब न होने की वजह। अल्लाह ताला से दूर हो गए तो गोया आदमी कीचड़ में पाँव रख दिया, यानी गुमराह हो गया, भटक गया, खसारे में पड़ गया। आज यही हाल हमारा है। अल्लाह ने मुझे और आपको तौफीक दी है कि कुछ बातें हम सीखें। जो भी भाई बैठे हैं, जो भी ख़वातीन इस्लाम बैठी हैं, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह सबकी, जो भी यहाँ बैठे, अल्लाह सबकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं पूरी करे और जो हमें सुनते हैं, सीखते हैं, अल्लाह समझने और अमल करने की तौफीक दे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितने भी भाई बैठे और ख़वातीन बैठे, सबको मैं गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह, अगर ये दी, ये तालीमात आप जितनी देर बैठे हैं सुनते हैं, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है और मैं दुआ भी करूंगा अल्लाह से कि ये वक्त, ये टाइम, एक एक लम्हा लाखों करोड़ों रुपयों से और सोने और चांदी जवाहरात से भी ज्यादा इंशाअल्लाह कमाए। इंशाअल्लाह दिल के इरादों से आप भी उम्मीद रखें अल्लाह से कि जो हमें सीख रहे इंशाअल्लाह उसको अमल के इरादे से हम सुने और दूसरों तक फैलाने की, पहुंचाने की कोशिश करें। ये जो लम्हात हैं, ये जो टाइम है, मामूली टाइम नहीं है जो हम सीखते हैं, जो यहाँ हम अदा करते हैं। तो चलिए असबाब में हम आते हैं। 7वां सबक आज का जो पहला सबक, इससे पहले 6 असबाब सुने, 7वां सबक आज है नमाज के अरकान। जिंदगी के अंदर मेरे और आपके लिए बहुत अहमियत है, वैल्यू जिसकी होगी वो नमाज है। मैं सबक के अंदर जाने से पहले नमाज की बात करूंगा मुख्तसर तमहीद के तौर पर। नमाज ये जो वर्ड है, सुभान अल्लाह, जो अस्सलाह का माना ही दुआ। आदमी का अल्लाह से करीब होने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करता है आदमी, दुआ। मक्के के काफिर, मक्के के मुशरिकीन जब समंदर में कश्ती में जाते होते, कश्ती हचकोले खाती,
जब उसको कश्ती को डूबने का यानी तूफान आ जाता समंदर में, तो मुशरिकीन अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, बुतों की इबादत करने वाले कश्ती में जाते हुए सारे लोग एक जगह जमा हो जाते तूफान के वक्त, और आसमान की तरफ उठाते ऊपर और कहते अल्लाह तू ही बचाने वाला, या रब अब हमारे को तू ही नजात देने वाला है। यानी सब लोग, ये रिवाज था पहले से, कब से, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ जैसे दावत दीन दिया और इस्लाम दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से इस्लाम रोशनास पहले से है, मगर उसको तजदीद किया गया, यानी जो लोग भूल गए थे, भटक गए थे, उसकी तरफ फिर से दोबारा माइल किया गया। उस आने से पहले, नबी के आने से पहले भी मुशरिकीन और काफिरीन सब लोग अल्लाह की इबादत जैसा करना था वैसा नहीं कर रहे थे, फिर भी अल्लाह की इबादत पे जम जाते थे। ये इबादत जो सबसे बड़ी इबादत है दुआ, बड़ी मुसीबतों के ऊपर याद आने की जो चीज़ है दुआ। तो नमाज जिसे अस्सला अरबी में कहते हैं, ये वर्ड अस्सला इसका माना ही दुआ है। और मैं आपको बताऊं नमाज की जो अहमियत है, जो वैल्यू है, आज मैं और आपने देख नमाज की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है कि नमाज से पहले का जो टाइम है, नमाज के बाद का जो टाइम है, उस टाइम की अहमियत अहादीस में हमारे को मिलती। कितनी बड़ी अजीम फजीलतें हैं मालूम। नमाज की बात नहीं बोल रहा हूँ, नमाज जो फ़र्ज नमाज है, उस फ़र्ज नमाज से पहले का जो वक्त है, उस वक्त की बात अगर करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इस अजान और अक़ामत के बीच का वक्त जो है, उस वक्त की अहमियत आपको मालूम हो गई तो आप आ नहीं सकते, घुटनों में आना पड़ रहा आपको तो भी आएंगे जरूर। इतनी अहमियत है नमाज, नमाज की नहीं, नमाज से पहले के वक्त की, अजान और अक़ामत के बीच के वक्त की, और नमाज के बाद जितनी देर आप बैठेंगे उस वक्त तक फरिश्ते आपके हक में दुआ करेंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है। अहादीस में भरे पड़े हैं, सही बुखारी मुस्लिम के अंदर ये वाक़यात, ये अहादीस हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो सिर्फ नमाज के पहले और बाद के जो टाइम है उसकी वैल्यू इतनी है। आज हमें कहाँ रखे हैं उसकी वैल्यू को, गिरा चुके हैं, हमें वक्त को नहीं, नमाज को ही गिरा चुके हैं। अल्लाह ताला नमाज, फर्ज नमाज को इतना वक्त, इतना मेयार पर, इतनी बुलंदी पर रखा कि उस नमाज से अगले और पिछले का इतनी पावरफुल है, इतनी कीमत है। दुनिया में आज सोने चांदी के पीछे, जवाहरात के पीछे, दुनिया कमाने के पीछे जो लग गए हैं, इस नमाज से पहले का जो टाइम है इतनी फजीलत वाला, सुभान अल्लाह। और नमाज की और सुभान, और उसका मिसाली नहीं, अकेले पढ़ने से 28 से ज़्यादा या 50 नमाजें, एक नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला 10 नमाजों का सवाब, दिन के 5 नमाजें पढ़ने से अल्लाह ताला 50 नमाजों के पढ़ने का सवाब अल्लाह देता है। इतनी कीमती नमाज है, इतनी कीमती चीज़ है नमाज। आज हमारा माशरा इस कदर बहक गया है, इस कदर भटक गया है कि हर मोड़ पर हम जहाँ भी देखते हैं नमाज को कम करते हैं, नमाज की वैल्यू को घटा देते हैं। आज पढ़ने के पीछे जो एजुकेशन जो सिस्टम है, जो तालीम हासिल करते हैं, स्टूडेंट को ले लें, बच्चों के अंदर भी नहीं मुझे कॉलेज है, नमाज का वक्त आता है नहीं मुझे पढ़ना है, नमाज के औकात आते हैं नहीं मुझे फला ये वर्क करना है, ये वर्क करना है। ये काम आने वाले नहीं है दुनिया में। असल काम आने वाली चीज़ अल्लाह की इबादत, सबसे अजीम इबादत। अय्युल अअमाल अफजल या अय्युल अअमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नबी से पूछा जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए सबसे ज्यादा अल्लाह को कौन से अमल पसंद है? अल्लाह को सबसे ज्यादा अमल कौन से पसंद है? अस्सलातु लिवक्तिहा। अल्लाह के नबी फरमाते नमाज को उसके वक्त में पढ़ना फजीलत वाला अमल है। आज हमें क्या करना, वक्त पे पढ़ने का छोड़ो, जिंदगी में नमाजें हैं क्या ये भी नहीं देखते हैं। शादी ब्याह बोलो, शादियों में अक्सर क्या होता है, बच्चा कितना कमा रहा, क्या जॉब कर रहा, कितनी प्रॉपर्टी है, जायदाद कितनी है, नमाजी है क्या? कोई पूछता नहीं, सवाल ही नहीं उठता, नमाजी है क्या कोई पूछते नहीं। अल्लाह अकबर, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी सोचों को अल्लाह ताला कामयाब करे। तो नमाज, सुभान अल्लाह मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी में ईमान की अलामत है नमाज। बैनल ईमानी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज ईमान और कुफ्र के बीच में फ़र्क करने वाली है। नमाज पढ़ रहा तो मोमिन, नमाज नहीं पढ़ रहा तो काफिर है, जानबूझ के अगर छोड़ रहा तो वो तो काफिर है सरे से।
तो बहरहाल नमाज की बहुत अहमियत है ज़िंदगी में अहम। शेख मौसूफ ने अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इसीलिए ज़िंदगी के अहम चीज़ों में, अहम असबाब में इसको ऐड किया है। सबक पढ़ते में हुए सबक फिर पढ़, सदाकत का एक शेर अल्लामा इक़बाल ने भी बड़े अच्छे अंदाज में कहा, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे इम्तिहान दुनिया की इमामत का। दुनिया की इमामत का मतलब मुसलमान है, हमें अमानत हमारे पास है, उस अमानत को पहुंचाना है। हर एक इस काबिल बने कि हर आदमी को, जैसे इमाम नमाज पढ़ाता है मुसल्लियों को, खतीब खुतबा देता है, जैसे ऐसे ही हर आदमी को दावत दीन के काम में मगन होना और बिजी होना। बहरहाल मैं और आप इसको बहुत कम करेंगे, इसकी वैल्यू को ऊंचा करने की ज़रूरत है, इसकी अहमियत को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आइए अब सबक में चलते हैं हम नमाज के जो अरकान हैं। अब नमाज है इतनी कीमती वाली चीज़, अल्लाह को इतना पसंदीदा नमाज, अल्लाह को बहुत पसंद है नमाज। और सबसे पहले आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, हशर के मैदान में, हिसाब व किताब में सबसे पहला अमल जो इबादत का अल्लाह ताला लेगा वही नमाज ही का सबसे पहले हिसाब लेता है अल्लाह ताला। तो फ़राइज़ नमाजों में या दीगर नमाजों में जो अरकान हैं, नमाज के अरकान, नमाज की पूरी तर्जुमा, माना, मतलब अगर हम समझेंगे तो जैसा हमें नमाज पढ़ना चाहिए वैसा अगर हम पढ़ने लगेंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा और नमाजें हमारी कबूल होगी। तो सबक में अंदर आते हैं नमाज के अरकान। सबसे पहले नमाज के टोटल 14 अरकान हैं। कितने अरकान हैं नमाज के? 14। सबसे पहला रुकन खड़े होकर पढ़ना इस्तिताअत है, तो इस्तिताअत के मुताबिक नमाज पढ़ना। एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी से पूछते कि नमाज यानी माजूर हो कोई आदमी, मजबूर हो कोई आदमी जिसके पास उज़ुर है, तो ऐसा आदमी क्या करे नमाज पढ़ने के लिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, अगर वो खड़ा होकर पढ़ रहा है, ताकत है, तो खड़े होकर पढ़े। खड़े होकर पढ़ सकता नहीं, कुछ ज़्यादा खड़ने से आदमी को हांफनी वगैरह आती है, सांस ज़्यादा फूलती है, तकलीफ है, तो किसी बिना पर भी वो बैठकर भी पढ़ सकता है। अगर बैठकर भी नहीं पढ़ सकता, कमर सीधी नहीं, बैठना नहीं आ रहा, तो लेटे लेटे पढ़े। यानी इतना मजबूर भी है कि लेट के भी उसे होश नहीं संभाल रहे जा रहे हैं, देर देर होश आ रहा है और एकदम खड़ नहीं सक रहा, बैठ नहीं सक रहा, तकलीफ में है, तो इशारों से पढ़े, इशारों से पढ़े, नमाज ना छोड़े। सुभान अल्लाह, नमाज कभी भी नहीं, माफ ही नहीं नमाज। हाँ, जो पागल हो, पागल को माफ है नमाज। आदमी दीवाना, पागल और सोया हुआ आदमी सोगर है, यानी गहरी नींद में, अब रात की नींद, अब उसको तो नमाज नहीं है। फजर के वक्त अक्सर ऐसा होता है कि नींद गालिब आ जाती है कभी कभी। जैसे ही उठ गया तो उठते ही उसके बाद से उसे नमाज फ़र्ज हो जाती है, फजर की नमाज। यानी आदमी किसी थकावट की वजह से, मजबूरी की हालत में अगर सो गया, उठने के फौरन बाद उसके ऊपर नमाज फ़र्ज हो जाती है। सो गया मजबूरी में, या शैतान उसको सुला दिया, तो उसके ऊपर भी नमाज है। हाँ, दूसरों को फ़र्ज बनता है, सो गई ना, उन्हें छोड़ डालो, ले उठने के बाद नमाज पढ़ लेती, ऐसी बात नहीं। जिम्मेदारी बनती है, मियाँ बीवी हैं तो एक दूसरे को उठाएं नमाज के लिए। घर में जो अफराद हैं, बड़े हैं, तो उनको भी उठाएं, ये हमारे हर एक की जिम्मेदारी बनती है। वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इस आयत के पेश नज़र कि आप अपने आप को जहन्नम से बचाओ, घर वालों को जहन्नम से बचाओ। अगर बच्चा बड़ा है, बालिग है, तो लाजमी है कि उसको नमाज की तरफ बुलाएं। ये क्या दूसरी, सोए हुए ही मजबूरी है या कुछ भी। अब बहाना भी हमें, जो उधर अक्सर कैसा होता बोले तो छोटे छोटे बहानों के ऊपर नमाज में छोड़ देते, छोटे छोटे बहाने, फुला काम है, नमाज नहीं पढ़ रहे, नमाज के वक्त पे फुला काम कर रहे, तो ऐसा जो भी करते हैं छोटे छोटे उज़ुर, अल्लाह के पास जो काबिल कबूल नहीं है, तो अल्लाह ताला ऐसे उज़ुरों को कबूल ही नहीं करता। इसके ऊपर पकड़बंदी होती है और ये उज़ुर अल्लाह ताला के पास माफ़ नहीं होती। तीसरा जो आदमी है, बच्चा, बालिग नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, यानी होश की उम्र को नहीं पहुंचा है। आजकल क्या है, 10 साल के अंदर 8 साल 9 साल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है बुखारी के अंदर, कि जब बच्चा 7 साल का हो गया तो उसे नमाज की तरफ बुला लेकर आओ, नमाज का हुक्म दो, नमाज का हुक्म दो, बोले अल्लाह के नबी। 10 साल का हो गया, हदीस के अल्फाज, 10 साल का हो गया तो उसे नमाज ना पढ़ने पर मारो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, नमाज ना पढ़ने पर उसे सजा दो। इसका मतलब यह है कि 10 साल के बाद से आदमी होश संभालता है, फ़र्ज नमाज हो जाती है उसके ऊपर, तो नमाज लाजमी है। अब जो भी नमाज नहीं पढ़ने वाले या तो पागल होंगे, है,
यही ना मतलब। हदीस में क्या है, 3 जन्म के ऊपर नमाज माफ है। पागल तो रहना, यानी तो बच्चे तो रहना, यानी तो होश में नहीं रहना। होश में मतलब कोमा में चले गए हों या नींद गालिब आ गई हो, उनको उठाने के लिए उनका कोई जरिया ना बना हो, उठ ना सके हो, ये 3 असबाब हो सकते हैं। इससे पहले हमने सुने थे नमाज के शुरूत पहले के सबक में, नमाज पढ़ने के लिए शर्त है अकल होना, यानी ये 10 साल के बाद आदमी की अकल समझती है। तमीज़ रहना, तमीज़ बोले तो अच्छा क्या बुरा क्या समझता हो आदमी, नेकी क्या बुराई क्या इसको समझता हो आदमी। अगर कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा बोले तो यहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी वो बच्चे जहन वहाँ तक नहीं गया और अक्लमंद नहीं, अल्लाह की पनाह। तो नमाज बहुत अहम चीज़ है। 3 लोगों पर नमाज माफ़ है। ये जैसे उसमें से एक छुटकारा, जो आदमी सोया हुआ, नींद गालिब आ गई या शैतान की वजह से किसी तरह से मजबूर हो गया, तो फौरन उठने के बाद जैसे उसको होश आए नमाज वहाँ से फ़र्ज हो जाती है। तो पहला रुकन क्या है, खड़े होकर नमाज पढ़ना है इस्तिताअत के मुताबिक, मगर पढ़ना है, किसी हाल नमाज छूट नहीं है, माफ़ नहीं है। दूसरा रुकन तकबीर तहरीमा के अलावा, दूसरा रुकन क्या है, तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा की ज़रा हमें माना और मतलब को समझे। बहुत देखो नमाज की जो वैल्यू है, जो कीमत है, इसमें भी हमारे को समझ में आती है। नमाज के एक एक रुकन, एक एक पार्ट के अंदर, एक एक हिस्से के अंदर कई माने हैं। मिसाल के तौर पर तकबीर तहरीमा ले लें, अल्लाहु अकबर बोल के हमें नमाज के लिए खड़े होते हैं, सबसे पहली तकबीर, इसे तकबीर तहरीमा होती है। तकबीर तहरीमा उसका माना क्या है कि ये वो तकबीर है जो दूसरे जितनी भी चीज़ें हैं सबको हराम कर देती है। इधर उधर देखने को, खाने को, सोने को, नमाज में सोना, ये सारी चीज़ें हराम हैं, नाजायज़ है। क्योंकि आप कहाँ खड़े हैं, अल्लाह के दरबार में खड़े हैं, अल्लाह के रूबरू खड़े हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का कौल आता है कि अल्लाह के सामने बंदा 2 वक्त खड़ा होता है। अल्लाह के सामने दुनिया में नमाज में अल्लाह के सामने खड़ा हुआ बंदा। इसीलिए कहा गया एहसान का मतलब, एहसान का दर्जा ये है कि नमाज आप पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि गोया अल्लाह को तुम देख रहे हो। अल्लाह के सामने आप खड़े, अल्लाह को तुम देख रहे हो, अल्लाह सामने, मतलब होश समझ में नहीं आता हमारी आंखें इतनी कमज़ोर हैं कि अल्लाह दिखता नहीं हमारे को, हम देख सकते नहीं असल में। इतनी अल्लाह ताला इतना पावरफुल है, इतनी कुदरतों वाला है अल्लाह ताला, इतनी अजमतों वाला है अल्लाह ताला। मगर जो फील होती है नमाज में खड़े होकर, जो ईमान हमारा जगता है, वो ईमान को उछाला जा कि आप नमाज ऐसे पढ़ो कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये चीज़ पैदा नहीं हो रही जहन में, हमारे को कैच नहीं हो रहा, तो कम से कम ये तो रहे कि अल्लाह में देख रहा, अल्लाह में देख रहा, अल्लाह के सामने खड़े होने का मतलब। दूसरा हशर के मैदान। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह आगे बताते हैं कि जो आदमी दुनिया में खड़े होने को, अल्लाह के सामने दुनिया में खड़े होने को सुधार लिया, आखिरत में वो ठीक ठीक खड़ेगा, सही सलामती के साथ खड़ेगा और अल्लाह उसे जन्नत में डालेगा। अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। तकबीर तहरीमा ये भी क्या है, दूसरा रुकन है। तीसरा रुकन सूरतुल फातिहा का पढ़ना, अलहम्द का सूरा। अब ये इसकी वजाहत में मैं नहीं जाना चाहता, ये अलग मौजू है। सुभान अल्लाह, सूरतुल फातिहा भी बड़ी प्यारी सूरत है, उसका पढ़ना भी रुकन है। और चौथा रुकन रुकू करना। चौथा रुकन क्या, रुकू करना। 5वां रुकन क़ुमा में खड़े होना। रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलने के बाद जो खड़े होते नहीं, जरी देर खड़ना है, उसे क़ुमा बोलते हैं। उसमें एक दुआ है, आगे मैं बताऊंगा। क़ुमा बोलते हैं उसे, 5वां रुकन। 6ठा रुकन 7 आज़ा पर सजदा करना। 6ठा रुकन 7 आज़ा, पेशानी 1, नाक 2, दोनों हाथ 3, घुटने 2 पाँव, 4 5, फिर पैर 6 7। पैरों को अलग करेंगे, 2 हाथ 1 आजू का शुमार है और 2 घुटनों का अलग अलग शुमार है, 2 पैरों का अलग अलग शुमार है, टोटल मिले तो 7 आज़ा पर सजदा करना। ये जो आज़ा हैं इसकी भी एक फजीलत सुनी हमें याद रखने के लिए। हशर के मैदान में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, हशर के मैदान में, तो अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला की फजीलत से अल्लाह ताला इन आज़ा को चमकाएगा, रोशन करेगा हशर के मैदान में। पुल सिरात, खास तौर से पुल सिरात पे जाते वक्त आदमी अपनी इस रोशनी को लेकर, रोशनी की मिकदार जितनी होगी उस तेजी से आदमी जाएगा। अल्लाह हम सबको पुल सिरात का जो चलना है आसान करे, हिसाब किताब हमारा आसान करे अल्लाह ताला। तो वहाँ पर जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज ना पढ़ने वाले पीछे से भागते भी आएंगे रोशनी को देखकर कि हम भी आएंगे, रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए, मगर वहाँ पर अपने आप की फिक्र रहेगी
अपनी अपनी फिक्र रहेगी, दूसरों का कहाँ ख्याल। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात होगी। वहाँ पर जो रोशनी जिनको मिलती है वो नमाजियों को मिलती है। अल्लाह हम सबको नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक दे। 7 आज़ा पर सजदा करना। 7वां रुकन सजदे से सर उठाना, ये भी रुकन है, सजदे से सर उठाना। 8वां रुकन 2 सजदों के दरमियान बैठना, ये भी रुकन है, बैठना। 9वां रुकन सारे अफ़ाल जितने भी हम नमाज में पढ़ते हैं, अदा करते हैं, तकबीर तहरीमा, सना पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद जितने भी चीज़ें हम कर रहे हैं इत्मीनान के साथ कर। नमाज पढ़ते ही हमें कौवे के जैसा ठुंगे नहीं मारना। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौवा जैसा ठुंगे मारता है ऐसा जल्दी जल्दी मत पढ़ो नमाज, और कुत्ते के जैसा सजदा मत करो, और ऊँटनी के जैसा सजदा करते हुए ना बैठो। ऊँटनी क्या करती है, ऊँट क्या करता, पहले पैर टेकता, उसके बाद हाथ टेकता। ऐसा नहीं करना है, पहले हाथ टेकना है सजदे में जाते वक्त, उसके बाद पैर घुटने रखना है। तो ये 3 जानवरों की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो बहरहाल हाँ, जो बात चल रही थी हमारी इत्मीनान के साथ पढ़ना, अक्सर हमें देखते हैं कि बेइत्मीनानी आ जा रही। दुनिया की कमाई के पीछे कोई काम करना है तो वो काम की लत ऐसी लग जाती है कि नमाज जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं, सुकून नहीं मिलेगा और नमाज का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। और कई भाई ऐसे भी रहते सुबहान रब्बियल, सजदा इतना जल्द करते हैं कि पढ़े भी क्या, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ना है इत्मीनान से, सुबहान रब्बियल आला इत्मीनान से पढ़ना है। फर मैं देखा 1-2 भाइयों अंगलियां ऐसा हरकत करते हैं, जल्द एकदम सजदा, एक मरतबा हमें पढ़ने से पहले सजदा हो जाता है भाइयों। इत्मीनान से पढ़ना, आराम से पढ़ना। सुबहान सुब बोले थे, भागे बोले तो अल्लाह कबूल नहीं करने वाला। क्या पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम इत्मीनान से पढ़ना, सुबहान रब्बियल आला इत्मीनान से पढ़ना। तो ये सारे अफ़ाल इत्मीनान से पढ़ना भी एक रुकन है। सुबहान अल्लाह। तो 10वां तरतीब के साथ पढ़ना, पूरी तरतीब। पहले जो क़याम होता है, तकबीर तहरीमा पहले, फिर तकबीरात होते हैं, सारे यानी इत्मीनान के साथ। एक तरतीब कब आती है, इत्मीनान से जुड़ी है तरतीब। इत्मीनान ना हो तो तरतीब नहीं आती। आप वजू करो, फर वजू करने बैठे, एकदम जल्दी करने गए तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी और सुकून बोलने की चीज़ बिल्कुल नहीं रहेगी, इत्मीनान नहीं रहेगा। तो तरतीब लाजमी है, तरतीब एक के बाद एक, 1 by 1। पहले पैरान धोले, बाद में हाथान धोले, वजू नहीं होगा। ऐसे ही नमाज में भी रुकू करने से पहले मैं सजदा कर लेता हूँ, बाद में रुकू करेंगे, नहीं चलता। आपकी बात नहीं चलने वाली। इबादत अल्लाह तय कर चुका है, नमाज अल्लाह तय कर चुका है। तो 11वां रुकन तशहुद, आखिरी तशहुद रुकन है, ये भी 11वां रुकन। 12वां रुकन आखिरी तशहुद के लिए बैठना, ये भी रुकन है। 13वां रुकन दरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जोर से पढ़े तो आपको भी जरा होश में रहता है, नहीं नींद नहीं आती, आराम से पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। तो 13वां रुकन हुआ। 14वां रुकन आखिरी रुकन क्या है नमाज के अरकान में से, सलाम दोनों तरफ फेरना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये भी सुन्नत है। एक तरफ फेरना, एक तरफ ही बोलना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दूसरी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कितने हुए पूरे अरकान? 14। गिनेंगे। सबसे पहले क्या, खड़े होकर पढ़ने की ताकत है तो खड़े होकर पढ़ना, और दूसरा तकबीर तहरीमा, तीसरा सूरतुल फातिहा, चौथा रुकू, 5वां रुकू के बाद खड़े होने को कूमा बोलते हैं, कूमा। 6ठा सजदा, 7 आज़ा पर सजदा करना। 7वां सर उठाना, सजदे से सर उठाना। फिर 8वां 2 सजदों के बीच में बैठना। 9वां इत्मीनान, तमाम चीज़ें जो नमाज में पढ़ते हैं सब इत्मीनान के साथ पढ़ना। 10वां तरतीब, इत्मीनान तरतीब दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, तरतीब के साथ पढ़ना। 11वां आखिरी तशहुद, 12वां आखिरी तशहुद के लिए बैठना, यानी एक नाम आखिरी तशहुद, उसका मानना आखिरी तशहुद, ये भी रुकन है। आखिरी तशहुद के लिए बैठना भी रुकन है, और दरूद पढ़ना 13वां, और दोनों तरफ सलाम फेरना 14वां। ये सब कितने हुए? 14 अरकान हुए। तो 14 अरकान हैं। उसके बाद 8वां सबक है। 8वां सबक नमाज के वाजिबात।
नमाज के वाजिबात है। नमाज के वाजिबात टोटल कितने हैं? 8 हैं। नमाज के वाजिबात 8 हैं। वाजिब देखो, रुकुन एक होता, वाजिब एक होता, सुन्नत हमें सुने, हमें इंशाअल्लाह इसमें एक दिन 1000 सुन्नतों में सुनेंगे वो बात। यहाँ पे अरकान और वाजिबात, रुकुन उसको बोलते हैं जो छूट जाने पर सजदा सहू करना। क्या करना है, फर्क मैं बता रहा हूँ वाजिब में और रुकुन में। रुकुन उसको कहते हैं जो मिस हो गया बोले तो सजदा सहू, लास्ट में जो 2 सजदे करना है उसे सजदा सहू कहते हैं। आखिर में सलाम फेरने से पहले हो या सलाम फेरने के बाद हो, सजदा सहू करना, इसको रुकुन छूटने पर ये करना है। वाजिब उसको बोलते हैं अगर वो ना हो, वो मिस होगी बोले तो नमाज ही नहीं, समझ में आया, नमाज ही नहीं होती। इसमें चांस है आपको, सलाम फेरने के बाद भी आप सजदा सहू कर सकते हैं, नमाज मुकम्मल हो जाती है। अलबत्ता वाजिब अगर छूट गया होगा तो नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप रुकू नहीं किए, डायरेक्ट सजदा कर दिए, भूल चुके, नमाज के बाद आपको कोई बताया, दीगर दूसरे बेकार बातों में नहीं पड़े रहे, जैसा सिर्फ यही टॉप किया, यही बात किए कि रुकू हमने नहीं किया था, चलो रुकू कर लिए, फिर सीधा सजदा से, रुकू के बाद से पूरी नमाज दोहराओ और नमाज से सलाम फेरने से पहले सजदा से हो, फिर सलाम, या नहीं बोले तो सलाम फेरने के बाद एक ही बार दो सजदे करना है, सजदा, नमाज हो जाएगा। अलबत्ता ये वाजिबात जो हमें सुनने जा रहे हैं, ये अगर ना पढ़े तो नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर आइए 8वें सबक में वाजिबात, पहला जो वाजिब है नमाज के अंदर, तकबीर तहरीमात के अलावा जितने भी तकबीरात हैं सब भी। कब हमें तकबीर बोलती? रुकू में जाते वक्त, रुकू से सर उठाने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलते, फिर सजदे में जाते वक्त सजदे से सर उठाने के बाद, फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद, फिर रकात उठने के बाद दूसरी रकात के लिए, ये रिपीट होता है। तो ये तकबीरात जो है अल्लाहु अकबर, ये बार बार बोलते रहना है, बोले बगैर हमें जा रहे हैं नमाज नहीं, वाजिब बोलती है, पहला वाजिब। दूसरा वाजिब, इमाम अकेला समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, ये भी वाजिब है, इमाम के ऊपर जरूरी है इमाम बोलना समी अल्लाहु लिमन हमीदा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा जैसा नहीं, जैसा दूसरा बोला या नहीं बोला बोले तो भी नमाज नहीं होती, वाजिब इसीलिए कहते हैं। तो उसके बाद पीछे जितने भी मुसल्ली हैं, तीसरा वाजिब, ये क़ुमा में दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, यानी बोले तो और एक दुआ, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्उस समावाति व मिल्उल अर्द व मिल्उ मा बैनहुमा। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी दुआ है। इसके अंदर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ सकते हैं। तो क़ुमा में खड़े होकर ये दुआ पूरी पढ़ना है, और कम से कम रब्बना लकल हम्द, और आगे हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये एक सहाबी पढ़ने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद खड़े होकर देखे, पूछा कौन वो भाई पढ़े, तो एक सहाबी हाथ उठाते हैं, मैं पढ़ा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हारे इन कलिमात को फरिश्ते हाथों हाथ ले रहे, यानी आगे बढ़ के खुशी से ले रहे, बड़ी फजीलत है। चौथा वाजिब, रुकू में दुआ पढ़ना। क्या दुआ है रुकू में? सुबहान रब्बियल अज़ीम, एक दुआ। दूसरी दुआ सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्दु, सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना रब्बिग़फिरली, ऐसा जो भी चीज़ें। और एक दुआ सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक दुआ रुकू में। और सजदे में भी से, सजदे में रुकू में सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ते ही एक बार पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, और एक से ज़ायद बार पढ़ना सुन्नत है, सुन्नतों में हमें सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो दीगर दुआएं भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो भी पढ़ना है। और छठा वाजिब, 2 सजदों के बीच में बैठना, 2 सजदों के बीच में बैठकर दुआ पढ़ना, बैठना रुकना। बैठे बगैर आप चले गए, दुआ नहीं पढ़े, जैसा आपका रुकन छूट गया, आप सजदा सहू करना है। यहाँ दुआ आप नहीं पढ़े तो नमाज ही नहीं। समझे आप बात को? बहुत जने मिस करते हैं इसको। छोटी दुआ, बड़ी क्या भी नहीं, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली 2 बार बोलो, 2 सजदों के बीच में बैठते ही रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, यानी बोले तो अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये भी दुआ, बड़ी प्यारी दुआ। इतना अच्छा माना है इसका भी। देखो माने के ऊपर अगर गौर करें बोले तो इसे कभी छोड़ते नहीं। भूख लगी है, खाना छोड़ेंगे, और हमारा जो पसंदीदा चीज़ है पानी की कितनी कोशिश हमें करते, कितना उसका पीछा पड़ते, हमें हासिल करना है, पाना ज़रूरी है। यानी इस कदर हमें मेहनत करते हैं, इस कदर मेहनत करते हैं कि बड़े बड़े नुकसान को भी मोल लेने के लिए तैयार है। देखो दुआएं इतनी प्यारी हैं, अल्लाह से करीब करने वाली, इतनी
अच्छी अच्छी दुआएं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे ऊपर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे और मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। आफ़ियत कितनी अच्छी, एक वर्ड को अगर ले लें, एक एक जुमले को भी अल्लाह अगर बख्श दिया तो सुभान अल्लाह, क्या चाहिए अब, जन्नत मिली तो बख्श दिया, क्या चाहिए अब, दुनिया चाहिए, दुनिया के सोने जवाहरात चाहिए, सुभान अल्लाह, जन्नत मिल जाती है, अल्लाह को बख्श दिया। रहम अल्लाह अगर कर दिया तो और क्या चाहिए, अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर आ गई, और क्या चाहिए, रहमत। एक एक जुमला अगर गौर करे तो, और अल्लाह ताला वआफ़िनी वरहमनी वहदिनी, हिदायत अगर अल्लाह दे दिया हमारे को, और क्या चाहिए हिदायत से बढ़कर, इतनी अजीम नेमत है हिदायत। हर नमाज में हर नमाजी दुआ करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, करता नहीं हर नमाज, हर सूरह फातिहा में पढ़ते हैं सुभान अल्लाह। तो यहाँ अल्लाह अगर दे दिया, देखो दो सज्जों के बीच की दुआ इतनी अहमियत है। आफियत अगर मिल गई, ये जितनी भी बीमारियां बलाएं मुसीबतें सबसे सेफ रहेगा, बचा रहेगा। आफियत है, आफियत की दुआ है। रिज़्क़ अगर यानी रोज़ी अगर अल्लाह दे दिया, रिज़्क़ का माना खाली खाना से नहीं, रोज़ी का माना, रोज़ी देने का माना अल्लाह ताला जो कुछ दे रहा है, जो कुछ आज हमारी ताकत है ये भी रिज़्क़ है। वक्त को सर्फ करो, वक्त को तुम्हें निकालो, अल्लाह की राह में खर्च करो। खर्च क्या करते हैं, पैसे, खाना, एज क्या, वक्त भी खर्च होता है, हमारा टाइम भी खर्च होता है, हमारी मेहनत भी खर्च होती है, हमारी सोच भी खर्च होती है। जो भी चीज़ें खर्च हो रही, इनके पीछे अल्लाह अगर होगा तो हम कामयाब। ये वरज़ुक़नी, अल्लाह अगर दे दिया, देखो मिलना बड़ी बात नहीं, मिलने के बाद उसे कैसे इस्तेमाल करना वो बहुत बड़ी बात है। मिल गया आदमी को, हमारे मौलवी साहब बोलते थे अल्लाह ताला दौलत दरिंदरों को देता है, दिल गरीबों को देता है। अल्लाह ताला देखो जो माल मिला है, दौलत आ गई है, अब आदमी क्या है, आसमान पे चढ़ता रहता है, खाली हवाओं में उड़ता रहता है। जैसा इस्तेमाल सही करना है वो नहीं कर रहा बेचारा। तो बताने की बात क्या है, हमारे पास जो टाइम है उसको कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुआ की बड़ी अहमियत है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे तो आज मैं इसको बहुत नेगलेक्ट कर रहे हैं, बड़ी सुस्ती, मैं बहुत हल्का हम दे रहे हैं इसको, बहुत गलती है मेरे भाई। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं दुआ के अंदर बहुत अहमियत वाली हैं। आप एक एक जुमले पे ऊपर गौर करो और दुआएं पढ़ने की कोशिश करो इंशाअल्लाह। कितने वाजिबात हुए, 8 वाजिबात, 8वां चल रहा नहीं, 2 सज्जों के बीच की दुआ चल रही, 2 सज्जों की छठा वाजिब चल रहा। 7वां वाजिब तशहुद अव्वल, तशहुद पहला जो तशहुद है उसके लिए बैठना। अगर एक ही तशहुद है, आखिरी तशहुद जिसे बोलते हैं, वो तो रुकन में है। पहला जो 2 तशहुद वाली जो नमाज है, जैसे मगरिब में, इशा में और 4 रकात वाली नमाजों में 2 तशहुद हमें बैठते हैं। पहला तशहुद क्या है, ये भी वाजिब है, ज़रूरी है बैठना। नहीं बैठे, होना बोल के नहीं बैठे बोले तो नमाज नहीं, समझे, होना बोल के आपको मालूम है बैठना है, तीसरी रकात में भूल के उड़ गए, जैसे याद है बैठ जाना, खल्लास। अब वो नमाज आप पढ़ना चाहेंगे, नमाज पढ़ना नहीं, बैठ जाना। ये बहुत बड़ा मसला हमारा, अब खड़ गई ना भाई, अब ये पूरे पर पढ़ लेंगे, नहीं होती नमाज। जैसे ही याद आया तो फौरन बैठ जाए। तो ये अब अक्सर क्या होता है, एक मसला भी बयान कर देता हूँ। इमाम कभी गलती हो जाती है इमाम से, तीसरी रकात को उठ के खड़ जाता है इमाम क्या सोच के खड़ा है, दूसरी रकात के की बोल के खड़ा है। पीछे वाले मुसल्ली को याद है, मुसल्ली जवाब दे रहे, सुभान अल्लाह बोल के बोल रहे, मगर इमाम नहीं बैठा, खड़ गया इमाम। खड़ने से पहले कोई होशियार करती है कि सुभान अल्लाह बोलती है, उसको समझ में आ जाता है कि अरे गलती कर रहा हूँ मैं, बोल के बैठ जाता है इमाम। अगर बैठ गया तो अच्छी बात है, नहीं बैठा, खड़ा हो गया पूरा। क्यों खड़ा हो गया, बैठने को तैयार नहीं इमाम। आप सुभान अल्लाह पीछे से बोल रहे हैं, सुनने के बावजूद भी अगर नहीं बैठा है तो इमाम को ये यकीन है, ये इत्मीनान है कि वो दूसरी रकात पढ़ रहा है, हालांकि तीसरी रकात चल रही है, तो वहाँ पर चुप हो जाना है। 1 बार 2 बार मुकालमा नहीं करना, ड्रामा हो जाता है। पीछे से सुभान अल्लाह जोर जोर से बैठे बोले और बाज़ मुसल्ली बैठ गए नमाज में ही, होता नहीं सर, जिससे बढ़िया थे नहीं, दूसरी रकात पढ़ रहे, इमाम ही गलती कर रहे हैं। नमाज में क्या बोलना है, खुतबा दे रहे नमाज में, इमाम को फॉलो होना। देखो बहुत अहमियत वाली चीज़ है ये बात, हमें वहाँ अगर अपनी मनमानी चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो बहरहाल ये भी पहला तशहुद के लिए बैठना वाजिब है। और अव्वल तशहुद के लिए बैठना, एक तो ये तारीफ तशहुद जो पहला तशहुद है उसको हमें मानना, ये भी वाजिब है बोलकर। दूसरा उसके लिए अमल करना, बैठना, ये भी वाजिब है। तो ये 8 वाजिबात हैं टोटल। कितनी, पहले तकबीर तहरीमा के अलावा सारे तकबीरात बोलना, और इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलेगा
और पीछे मुक्तदी सारे के सारे मुक्तदी दुआ पढ़ेंगे, रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरा, ये दुआ पढ़ेंगे। रुकू में दुआ, सजदे में दुआ, दो सजदों की दुआ, दो सजदों के बीच में की दुआ। फिर तशहुद अव्वल के लिए बैठना, समझे, 8 वाजिबात। अब आखिरी सबक आज का इंशाअल्लाह तशहुद का बयान। तशहुद, शहीदा यशहदु, अशहदु बोलते हैं, इसका माना तशहुद यानी गवाही देना, इसमें गवाही दी जाती है, इसीलिए उसको तशहुद कहा जाता है। यानी अत्तहियातु हम पढ़ते हैं, अत्तहियातु साथ में भी पढ़वा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ तक क्या है, अव्वल तशहुद यानी पहले तशहुद में पढ़ना है। और एक बात यहाँ हमें गौर करने की, अव्वल तशहुद में हमें क्या कर रहे हैं, शहादत खत्म होते ही उठ जा रहे हैं, यानी अव्वल तशहुद यहाँ तक है, इसमें शहादत हमें दिए ना। अत्तहियातु इसका माना क्या बोले तो तमाम किस्म की तारीफ़ें, अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाह के लिए और अल्लाह ही के लिए तमाम किस्म की सलामतें, और ऐ नबी आपके ऊपर अल्लाह की सलामती हो और तमाम जितने भी नेक और सालेह लोग हैं सब के ऊपर अल्लाह की सलामती नाजिल हो। ये दुआ पढ़ने के बाद हमें गवाही देते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ गवाही दे रहे, अल्लाह की गवाही दे रहे और रसूलुल्लाह की गवाही दे रहे, अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर गवाही दे रहे। गवाही देने तक तशहुद कहलाता है। और तशहुद यहाँ पे रसूलुल्लाह की गवाही देने के फौरन बाद अक्सर उलमाए दीन क्या बयान करते हैं, दरूद शरीफ भी पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह के नबी की दुआ लंबी है। आप गवाही दो, बाद में दुआ भी पढ़ो, क्योंकि नबी का जब नाम लिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम ये दुआ, छोटी दुआ जरूरी है बोलना। अब लंबी दुआ है, दरूद इब्राहिमी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुआ पढ़ना है। यहाँ तक अव्वल तशहुद में ही, पहले तशहुद में ही दरूद शरीफ तक पढ़ना अफजल है। हाँ, अत्तहियातु जो शहादत तक खत्म होता है वो जरूरी है, ये वाजिब है, ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो उसके बाद इसका एक बड़ा मसला क्या रह गया हमारे, हरकत करना, उंगली का तशहुद में हरकत कहाँ करना। तो उंगली का हरकत करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है कि उंगली वहाँ हरकत देना है जहाँ पर दुआया कलिमात है। दुआया कलिमात कहाँ है? दुआया कलिमात अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक, यहाँ से दुआ है। अस्सलामु अलैकुम बोलते नहीं, क्या माना उसका? अल्लाह युक्का शांति मी पे कुरिपिंचुगाका, तेलुगु में अल्लाह ताला की सलामती आपके ऊपर नाजिल हो। दुआ देते हैं उल्टा हमें भी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह की सलामती रहमतें बरकतें आपके ऊपर भी अल्लाह की नाजिल हों, दुआ करते हैं। तो ये जो दुआ है, यहाँ से दुआ जब से शुरू होती वहाँ हरकत करना है, उंगली को हरकत देना है। हरकत करने की मिसाल भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में कि एक साहबी 2 उंगलियों से हरकत करते हुए दुआ कर रहा हो सकता है तहियात में भी हो, या नहीं बोले तो अलग से दुआ करते वक्त 2 उंगलियां हरकत कर रही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहीद वहीद, एक उंगली से हरकत करो, एक उंगली से। तो शहादत की जो उंगली है उससे हरकत देना है दुआया कलिमात में। अलबत्ता दुआया कलिमात के अलावा उंगली को खड़ा करना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यहाँ सब खड़ी होनी है उंगली। उसके बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यहाँ पर हरकत देना। शहादत की जब बात आती है वहाँ पर भी उंगली को खड़ा करना है। दरूद शरीफ क्या है? दुआ। यहाँ भी क्या करना, यहाँ से एंड तक आप ले लो पूरी दुआ। तो आखिरी तशहुद में जो दुआ पढ़ते हैं हमें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, ये दुआ भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ की पाबंदी करते थे। एक और हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आखिरी तशहुद में नमाज खत्म होने से पहले पहले 4 बातों से पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, जहन्नम से, कब्र के अज़ाब से और दुनिया के फितनों से, मौत और ज़िंदगी के फितनों से पनाह मांगो, और इसी तरह दज्जाल के फितने से। 4 बातों से अल्लाह के नबी पनाह मांगो बोले। और एक दुआ भी है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। उसके बाद ये अल्लाह, पहली जो दुआ पढ़ा मैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा, ये दुआ।
अब इसी को जोड़ते हुए उलमाए दीन बयान करते हैं कि जो जो दुआएं हैं अरबी के अंदर वो सब पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा फ़िरली आप पढ़ो, अगर इमाम आहिस्ता पढ़ रहे हैं, लेट हो रहा है, तो ये दुआ पढ़ते हुए गुजारे। रब्बना आतिना फिद दुनिया ये भी पढ़ सकते हैं, और इसी तरह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ये भी दुआ पढ़ सकते हैं। जितनी भी दुआएं आप ले सारी दुआएं इंशाअल्लाह पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से ये सब दुआएं पढ़ सकते हैं। ये आखिरी तशहुद है। तो ये ज़िंदगी के अहम असबाब में हम सुन रहे थे। जो भी मसाइल हों आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो भी सुने हैं अल्लाह ताला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।